हेलो दोस्तों, आज के इस CSS क्लास में हम लोग हाइट विड्थ और हाइट मिनिमम, हाइट मैक्सिमम और विड्थ मिनिमम और विड्थ मैक्सिमम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द CSS height and width property are used to set the height and width of an element। जो भी एलिमेंट आपको दिखता है स्क्रीन पर, मतलब वो कोई बॉक्स हो, कोई फॉन्ट साइज के बिहाइंड, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बॉक्स करके दिखाया था, वैसे कुछ एलिमेंट्स है तो उसके जो साइज़ अगर मेजर करना है, विड्थ एंड हाइट आपको अगर डालना है तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज़ अ प्रॉपर्टी इन CSS ऑफ विड्थ एंड हाइट। The height and width property do not include padding, border और margin। फिर से padding, border और margin आ रहा है, ये आप बॉक्स मॉडल में ज़रूर सीखेंगे। उससे पहले आपको height और width के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि height and width property ये padding, border या फिर margin included नहीं रहेगा, ये सिर्फ अपना खुद का जो साइज़ है उतना ही दिखाई देगा बस। ओके। It sets the height width of an area including padding, border and margin elements। okay, जो element है, okay, padding फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट एलिमेंट देख लीजिए। अगर एक पेरेंट एलिमेंट है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई मार्जिन पैडिंग दे रखा है तो उस एलिमेंट के साथ ही वो आ जाएगा। अगर पेरेंट एलिमेंट के साथ नहीं है तो वो पैडिंग मार्जिन नहीं आएगा। तो वो बहुत सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखा दूंगा कि वो कैसे काम करता है। द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी में ओके मैं हैव द फॉलोइंग वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल ऑटो, ओके ऑटो एक वैल्यू है, मतलब हाइट और विड्थ को आप ऑटो कर सकते हो। ऑटो करते ही वो टोटल एरिया जितना भी है वो उतना ले लेगा, अगर चाहे वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर है एज अ चाइल्ड एलिमेंट, या फिर एक ऑन स्क्रीन पर, मतलब टोटल स्क्रीन का जो एरिया है उसका है, पेरेंट हो या चाइल्ड हो। अगर आप ऑटो रखेंगे तो वो टोटल एरिया ले लेता है। लेंथ वैल्यू हम लोग दे सकते हैं, पिक्सल सेंटीमीटर हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूनिट्स हमने जब पढ़ा, तो लेंथ वैल्यू हम लोग उसको इस्तेमाल करके डाल सकते हैं। परसेंटेज डाल सकते हैं जो कि ये एक रिलेटिव यूनिट है, ओके। और इनिशियल और इनहेरिट कर सकते हैं। इनिशियल मतलब सेट द हाइट एंड विड्थ एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मतलब क्या, अगर एक पेरेंट वैल्यू है, उस पेरेंट वैल्यू के हिसाब से डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना है तो आपको इनिशियल डालना होगा। अगर आपको इनहेरिट करना है तो ये इनहेरिट जो नाम है ये अपने पेरेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको इनहेरिट कर लेता है। तो ये आप इन विड्थ इज इक्वल विड्थ प्रॉपर्टी डालकर वैल्यूज़ में आप इनहेरिट डाल सकते हैं, ओके। तो चलिए इसका एक छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने VS कोड यहाँ पे ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाकर एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं नाम दूंगा विड्थ एंड हाइट, ओके, विड्थ एंड हाइट डॉट CSS, ठीक है। अभी ये जो यूनिट का जो CSS है इसको मैं कमेंट कर दूँ और यहाँ पे नीचे आकर मैं इस फाइल को लिंक कर देता हूँ, हाइट एंड विड्थ, ओके। तो ये तो काम हो गया। अभी लाइव CSS में मैं ऑलरेडी, मेरा सर्वर लाइव है तो दिख रहा है यहाँ पर। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो div प्रॉपर्टी है, मैं इसे लेकर H1 के बाहर यहाँ पर इसे डाल देता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे, हाँ यहाँ पे है, ओके। अभी मैं क्या कर देता हूँ, इस div पर मैं इस div को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट हो गया। अभी ये जो प्रॉपर्टी है हाइट विड्थ, मैं इस प्रॉपर्टी को इस div वैल्यू पर दूंगा अभी, ओके। इस div वैल्यू पर मैं उसे दूंगा, है क्या। अभी मैं div टैग को सेलेक्ट करूंगा एज अ सेलेक्टर, कर्ली ब्रेसेस दूंगा और हाइट दूंगा 200 पिक्सल्स और विड्थ दूंगा 50%, ओके। ध्यान दीजिए मैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ।
दोनों यूनिट वैल्यू मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और बैकग्राउंड दे दूंगा पावर ब्लू। ओके, अगर मैं इसे सेव कर दूं तो यहाँ पे देखिए इस टेक्स्ट का जो हाइट है परसेंटेज के हिसाब से, जितना भी हाइट है, टोटल हाइट ऑफ द स्क्रीन, उसका आधा ये ले रहा है 50%, ठीक है। और 200 पिक्सल्स जो है ये, सॉरी, हाइट ले रहा है, और विड्थ जो है 50% ऑफ द विड्थ ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हाइट और विड्थ सेट करने का जो तरीका है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, मैं और एक यहाँ पे एग्जाम्पल 2 है, इसको भी दिखा देता हूँ। मैं इसके नीचे, बिल्कुल नीचे एक पेरेंट और डिव करके डाल दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी डिव पर, ओके, इसी डिव पर मैं इसे पहले कमेंट कर देता हूँ। ओके, इसके नीचे मैं एक पेरेंट क्लास जो है इसे कॉपी कर लूँगा और सेव कर लेते हैं इसको। और मैं इसका हाइट दूंगा 200 पिक्सल्स। ओके, विड्थ दूंगा, सॉरी, विड्थ दूंगा 350 पिक्सल्स, और ऊपर का जो है उसका मैं 100 पिक्सल्स कर दूंगा। और बैकग्राउंड होगा रेड। ये देखिए सेव हो गया। और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी भी दिख रहा है, दूसरे वाले को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए टेक्स्ट भी आ गया, और उसका जो वैल्यू था वो भी पेरेंट वैल्यू जो है वो रेड कलर आ रहा है। विड्थ दिया मैंने, हाइट दिया, तो वो एब्सोल्युटली ले रहा। पेरेंट को दिया मैंने, चाइल्ड को अभी तक नहीं दिया। तो ये जो चाइल्ड है, मैं इसे सेलेक्ट करके, ये भी क्लास एलिमेंट ही है, क्लास पे मैंने सिर्फ डिव डाल के रखा हुआ है, आप कंफ्यूजन ना हो। मैं इसे 200 पिक्सल दूंगा, और विड्थ जो है 50 पिक्सल दूंगा, और बैकग्राउंड कलर जो है पावर ब्लू कर दूंगा। अगर मैं इसे सेव कर दूं और देखूं तो ये डिफरेंसेस आपको समझ में आ रहा है। मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं, देखिए ये डिफरेंसेस आपको समझ में आ रहा है। ओके, जितना मैं सेट करूं उतना ही सेट हो रहा है। अगर मैं इस विड्थ को 50 रिम कर दूं, ओके, तो अब ये अपना जो पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट से भी बड़ा हो गया। ओके, 50 ना करे, और इसको मैं 5 कर दूं, 5, 10, ओके, 20। देखिए अभी ये 20 हो गया विड्थ, और इसका हाइट जो है मैं इसका ऑटो कर देता हूँ, सेव कर लूँ, तो ये देखिए हो गया ना। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल है विड्थ और हाइट के लिए। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट आपको देखना होगा, ये भी सेम ही काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या अंतर है वो देख लेंगे अभी। द मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द मैक्सिमम विड्थ ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। देखिए मैं पहले ये जो एलिमेंट है इसे मैं कमेंट कर दूं। अब देखिए ये जो पेरेंट एलिमेंट आपको दिख रहा है ना, कलर वाला जो पार्ट दिख रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। द मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द मैक्सिमम विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। अगर मैं इस चीज़ को, इस जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे जो विड्थ है, अगर मैं यहाँ पे मैक्स डाल दूँ और मैक्स विड्थ डाल दूँ और सेव कर दूँ, ये आएगा उतना ही। लेकिन अगर मैं इसे बड़ा करके स्क्रीन को छोटा बड़ा करने की कोशिश करूँ, स्क्रीन को अगर छोटा बड़ा करने की कोशिश करूँ, तो ये देखिए ये
इसको इतना साइज में कर दूं और इस एलिमेंट को मैं अगर अनकमेंट कर देता हूं मैं इसे और सेव कर दूं, जब अगर मैं इसका जो विड्थ है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा 25 रैम, ओके। अगर मैं इसे छोटा करने की कोशिश करूं तो देखिए क्या हो रहा है, इसका मैक्सिमम जो विड्थ है उतना वो सेट हो चुका है, ठीक है। ये जो एलिमेंट है इससे ये सेट नहीं हो रहा है, मतलब उतना ही कांस्टेंट नहीं हो रहा है। तो यही मामला है मैक्सिमम विड्थ में। मैक्सिमम विड्थ कैन बी स्पेसिफाइड इन लेंथ वैल्यूज लाइक पिक्सल्स, सेंटीमीटर्स एक्सेट्रा और इन परसेंटेज, ओके। द कंटेनिंग ब्लॉक और सेट टू नन, ओके। हम लोग इसे एज अ ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, कंटेनिंग ब्लॉक, या फिर नन, सेट टू नन हम लोग कर सकते हैं। दिस इज डिफ़ॉल्ट मीन्स दैट देर इज़ नो मैक्सिमम विड्थ, ओके। मैक्सिमम विड्थ है नहीं, ये दिखाने के लिए हम लोग नन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजिंग मैक्स विड्थ वी इम्प्रूव द ब्राउज़र्स हैंडलिंग ऑफ स्मॉल विंडोज़। मैक्स विड्थ को इस्तेमाल ज़्यादा करने से आपको जो स्मॉल स्क्रीन जो रहता है ना, मतलब मीडियम लार्ज जो डिस्प्ले साइज़ रहता है, मोबाइल हो या फिर टैबलेट हो, तो उसके लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है आपको काम करने में। तो वो दिखेगा, जो अपीयरेंस रहता है वेबसाइट का वो बहुत बढ़िया रहता है। द मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी डिफाइंस द मैक्सिमम विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असल मीनिंग छुपा रखा है। द मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी डिफाइंस द मैक्सिमम विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है इसका मैक्सिमम जो है ये इतना ही है, इसके हिसाब से ये चेंज नहीं होगा, तो ये मैक्सिमम हो गया, ओके। इफ द content is smaller than the maximum width, if the content is maximum than the smaller length, the maximum width property has no effect। यहीं पे हो गया ना अभी, ये इससे ये वाला जो पोर्शन है अपना जो पेरेंट चाइल्ड एलिमेंट है, ये अपना पेरेंट एलिमेंट से बड़ा है, तो ये पेरेंट एलिमेंट को फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए था, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने उसको मैक्सिमम विड्थ सेट किया हुआ, ठीक है। हमेशा मैक्सिमम विड्थ चाइल्ड एलिमेंट को दीजिए, पेरेंट एलिमेंट को कभी भी मैक्सिमम विड्थ का इस्तेमाल ना करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप उस तरीके की चीज़ को इम्प्लीमेंट ना ही करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, आप खुद इसको ट्राई कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रखा है यहाँ पर। तो आते हैं मिनिमम विड्थ पर। मिनिमम, हम लोगों ने मैक्सिमम विड्थ तो अभी पढ़ा, तो मिनिमम विड्थ में होता क्या है, मैं छोटा सा एक पहले इसे मैं मिनिमम कर लेता हूँ, ओके। मिनिमम, अब जाकर आप देखिए मिनिमम हो गया। मैंने किया क्या है यहाँ पर, अगर मैं इसे बड़ा करने की कोशिश करूँ, ओके, ये बड़ा होता रहेगा। मैं इसे सेट कर लेता हूँ, ये पिक्सल्स आ रहा है 320 पिक्सल्स। अगर ये देखिए नॉर्मल जो है ये इतना ही है, अगर मैं इसका साइज छोटा करते जाऊँ, कब तक, 350 पिक्सल्स तक। यहाँ पे पिक्सल्स आपको दिख रहा है, मैं अभी 899 पिक्सल्स पे हूँ। अगर मैं इसे छोटा और छोटा और छोटा करते जाऊँ, कहाँ तक, 350 पिक्सल आने तक, ओके। देखिए 350 पिक्सल्स, देखिए 3 आ गया। देखिए अभी इसका स्क्रीन साइज जो है इससे छोटा होता जा रहा है। देखिए अभी 350 पिक्सल्स आ गया, यहाँ तक उतना ही ये काम करेगा। मतलब जो इसका एक्चुअल साइज है ये चेंज होगा आफ्टर 350 पिक्सल्स। जो स्क्रीन का जो साइज रहेगा तभी ये एक्टिवेट होगा, वरना नहीं होगा। बस इतना ही डिफरेंस है मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट, सॉरी मैक्सिमम और मिनिमम विड्थ में, ओके। तो हाइट भी सेम ही है, ज़्यादातर विड्थ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, हाइट का इस्तेमाल सिर्फ मतलब वाई एक्सेस में दिखाने के लिए ज़्यादातर हम लोग VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट का इस्तेमाल कर लेते हैं।
ओके, तो ये पूरा का पूरा स्क्रीन हमें कुछ कलर चाहिए, तो मैं अगर क्या कर लूँगा, मैं व्यू पोर्ट का जो हाइट है मैं इसको 100 VH या फिर 80 VH कर लूँगा। अगर मैं इसे 80 VH कर लूँ तो देखिए ये इतना स्क्रीन साइज़ आ गया मुझे। अगर मैं इसे 100 कर लूँ तो मुझे ये 100 VH का जो स्क्रीन है वो दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, अभी जो चाहिए आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही है मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ में। सिमिलरली हाइट है, आप मैं आपको ये होमवर्क दूंगा कि आप हाइट जो है अपने हिसाब से कीजिए। आप अब खुद जाकर W3 स्कूल में जाकर सीखिए। और चलिए CSS हाइट एंड विड्थ में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में।